द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिमाचल में और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कमर कस ली है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी राज्यों में अपने संगठन में बड़े फेरबदल कर रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब और झारखंड और दूसरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलकर नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन में ये फेरबदल करना भारी पड़ रहा है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है, लेकिन जैसे ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की, वैसे ही पार्टी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है वो विरोध में उतर आए हैं और इस्तीफे दे रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर देख रहे हैं। इस खबर में लिखा है कि सुनील जाखड़ बने प्रदेश अध्यक्ष, तो विरोध में पूर्व विधायक नारंग ने पार्टी छोड़ दी और कहा कि इस बात से बहुत धक्का लगा है। पंजाब की बात हो रही है। यहाँ पर पंजाब में सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और इसके विरोध में पूर्व विधायक नारंग ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात से शौक में है कि उन्होंने सुनील जाखड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सुनील जाखड़ से पहले भी कई दिग्गज लाइन में थे प्रदेश अध्यक्ष बनने की, लेकिन सुनील जाखड़ ने सभी को पछाड़ दिया और वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। सुनील जाखड़ जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए हैं, शायद इसीलिए बीजेपी ने पंजाब में सुनील जाखड़ को बड़ा पद दिया है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि सुनील जाखड़ जो हैं वो अमित शाह के करीबी हैं और यही वजह है कि जब अमित शाह पंजाब में दौरा करने गए थे तो वो सुनील जाखड़ के घर पर गए थे। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमित शाह, बीजेपी जो है वो सुनील जाखड़ को कोई नई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है और उसी के तहत सौंप दी गई है। लेकिन इस बात से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी को यहां पर बगावत झेलनी पड़ रही है। खबर देखिए, लिखा है एक साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी तक ये पद अश्वनी शर्मा के पास था। पंजाब में जाखड़ के माध्यम से भाजपा पार्टी की नीतियों का विस्तार करेगी। मंगलवार को उनके नाम की औपचारिक घोषणा दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। इसके बाद जाखड़ ने नड्डा से मुलाकात भी की थी। इस बीच जाखड़ को प्रधानगी सौंपे जाने के विरोध में अबोहर से भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं अरुण नागर ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अरुण नारंग का ये कहना है कि पार्टी के इस फैसले से उन्हें शॉक, उन्हें धक्का लगा है और ये बात उन्हें सही नहीं लगी। आगे लिखा है कि सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस की हार के बाद पिछले साल मई में भाजपा का दामन थाम लिया था। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे। जाखड़ अबोहर से 3 बार विधायक और 1 बार गुरदासपुर से सांसद भी रह चुके हैं। 2012 से 2017 तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था। तो जाखड़ को 1 साल का वक्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी में आए हुए और 1 साल बाद ही उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है। लेकिन यही बात उनके नेताओं को खल रही है और इसी के तहत पूर्व विधायक अरुण नारंग ने इस्तीफा सौंप दिया है। कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ को बना दिया है, उस बात का कई लोग विरोध कर रहे हैं और इससे पार्टी में असंतोष पैदा हो रहा है, जो आगे चलकर बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है अगर बीजेपी इससे सही से डील नहीं करती है। आगे देखिए, लिखा है कि पंजाब में भाजपा के कई दिग्गज रहे। जाहिर सी बात है कि जाखड़ के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कई ऐसे नेता रहे होंगे, कई ऐसे दिग्गज नेता रहे होंगे जिन्हें उम्मीद रही होगी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे एक ना एक दिन। लेकिन जाखड़ ने यहाँ पर सभी को पिछाड़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जो है वो कब्जा जमा लिया है। आगे लिखा है कि जिनमें पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन कालिया, सुरजीत जियानी, विजय सांपला, सुभाष शर्मा, अविनाश राय खन्ना शामिल है। ये सभी उनके नाम हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल थे। लेकिन जाखड़ ने इन लोगों को पीछे छोड़कर प्रधानगी की कुर्सी हासिल कर ली है। जाखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं।
चंडीगढ़ यात्रा के दौरान अमित शाह विशेष तौर पर जाखड़ के घर गए थे। तभी से साफ हो गया था कि जाखड़ को भाजपा से कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जल्द मिल सकती है और उसी के तहत मिल गई है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उनसे पहले अश्वनी शर्मा थे, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही पार्टी के अंदर जो है वो असंतोष पैदा हो गया है। आगे लिखा है, सुनील जाखड़ को भाजपा का प्रधान बनाने का विरोध शुरू हो गया। जाखड़ की नियुक्ति का ऐलान होने के तुरंत बाद अबोहर के पूर्व विधायक अरुण नारंग ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जाखड़ की नियुक्ति से पार्टी की सालों से सेवा कर रहे वर्करों और समर्थकों को धक्का लगा है। यानी कि साफ है, अरुण नारंग का कहना साफ है कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पार्टी में कई ऐसे लोग, कार्यकर्ता और समर्थक हैं जिन्हें इस बात से धक्का लगा, जिन्हें ये बात रास नहीं आ रही है कि कांग्रेस से आए जाखड़ जो है, सुनील जाखड़ जो हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी में जो और लोग हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल थे, लेकिन यहाँ पर सुनील जाखड़ ने, क्योंकि वो कांग्रेस से आए थे, 1 साल के अंदर ही उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि जाखड़ ने नई जिम्मेदारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी कहा है। जाखड़ यहाँ पर कह रहे हैं कि भाजपा के प्रधान की जिम्मेदारी मिलने के बाद सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि मेरे पर जताए गए विश्वास पर अच्छा उतरूं। हम सारे मिलकर संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो भी शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर्नाटक में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर करारी मात कांग्रेस ने दी है, तो उन्हीं सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है राज्यों में संगठन में फेरबदल कर रही है। लेकिन ये फेरबदल करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। अभी पंजाब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस फेरबदल से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, देखना यह होगा कि आगे दूसरे प्रदेशों में क्या होगा। हालांकि झारखंड में जो है वहां पर भी प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिए गए हैं, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन ये बात तो साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में आए कांग्रेस से सुनील जाखड़ को मौका दिया है, उससे बीजेपी के उनके अपने ही नेताओं के अंदर जो है वो खूब अच्छी खासी नाराजगी है, जो कि समय पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव कर रही है। 4 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अब तक बदल चुकी है। 1 केंद्रीय मंत्री और एनटीआर की बेटी को भी जिम्मेदारी मिली है। पंजाब में भी आपने देखा कि सुनील जाखड़, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे पिछले साल, उन्हें भी पार्टी ने बड़ा पद दे दिया है और इसी को लेकर असंतोष जो है वो पैदा हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर्नाटक में उसे करारी हार मिली है, खूब किरकिरी हुई है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, उससे सबक भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे चुनावों के लिए काफी सक्रिय है। या फिर यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियां कर रही है और 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से लग गई है और कोई कसर यहाँ पर छोड़ नहीं रही है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपने नेतृत्व को मजबूत कर रही है और संगठन में बड़े फेरबदल कर रही है। लेकिन संगठन में बड़े फेरबदल करना भारतीय जनता पार्टी को भारी भी पड़ रहा है और इससे पार्टी में असंतोष और विरोध के सुर देखे जा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेशों में संगठन में बड़े बदलाव कर रही है, पंजाब में जिस तरीके से उसने सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और उससे उन्हीं के पार्टी के नेता नाखुश नजर आ रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।